गाइस 6 मिनट के अंदर हम देखने वाले हैं कि अपने वॉशिंग मशीन की सर्विस किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपकी वॉशिंग मशीन में इस तरीके की समस्या आ रही है तो किस तरीके से दूर कर सकते हैं, सारी चीज़ बताएंगे आज की इस वीडियो में 1 बाय 1। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जो पल्सेटर आप देख पा रहे हैं, पल्सेटर की सबसे पहले हमें सफाई करनी होती है और हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से या टेस्टर के माध्यम से सबसे पहले इसके ऊपर की कैप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें देखिए कितनी कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें कूड़ा कचरा कितना दिखाई दे रहा है, इसे सबसे पहले हम करते हैं साफ करके हम इसे एक साइड को एकत्र कर लेते हैं, क्योंकि बाद में ये जो है बाद में हमें बाहर भी निकाल के घेरना होता है। उसके बाद इसमें हमें देखना होता है कि इसमें अंदर पेंच है या मतलब स्क्रू ड्राइवर का पेंच है या किसी गोटी का पेंच है। तो उस तरीके से हम सबसे पहले उसे देखते हैं। गोटी का पेंच है तो गोटी के माध्यम से खोलेंगे और स्क्रू ड्राइवर का पेंच है तो स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोलते हैं। जैसे कि हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोल रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अच्छे तरीके से आप इजी तरीके से खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉपर जानकारी हो तो ही हम काम करें। यदि आपको जानकारी नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी ले, उसके बाद ही आपको इस काम को करना होता है। ध्यान रखना, यदि आपको जानकारी अधूरी है तो अधूरी जानकारी भी हमेशा नुकसानदायक होती है। सबसे पहले देखें, अब ये ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं इसमें कितनी गंदगी एकत्रित हुई है। तो सबसे पहले इस गंदगी को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप नॉर्मल प्रेशर से कर सकते हैं, समरसेल के प्रेशर से कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल समरसेल यदि आप चल रहा है तो उसके प्रेशर से भी आप इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसकी हर एक चीज़ निकल जाती है, खुल जाती है। और या आप जो आपका कपड़े धोने का ब्रश होता है उससे भी आप कर सकते हैं, झाड़ू से कर सकते हैं या अन्य भी किसी चीज़ से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि जैसे आप इसे जोर जोर से मार भी रहे हो तो ये टूटे ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से इस पर फोर्स लगाना है कि जिससे कि सिर्फ गंदगी निकले। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें से निकल चुकी है। तो इस गंदगी को भी आप एकत्र करके एक साइड को कर ले। ये जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी आपका जो जिसका जिस तरीके का काम होता है उसकी तरीके की इसमें गंदगी जो है एकत्रित हुई होती है। आप इसे अच्छे तरीके से साफ़ करना। साफ़ करने के बाद इसमें पुनः लगाना। पुनः लगाने से पहले कुछ प्रक्रिया और भी होते हैं। जब आप इसकी सफाई करते हैं तो सफाई करने में आपको किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप सफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से ये पता होना चाहिए कि हाँ, कहाँ से किस तरीके से सफाई करनी है, कौन कौन सा हिस्सा इसको खोल सकते हैं। यदि नहीं खोल पा रहे तो किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि अब हमने कर ली इसकी सफाई करने के बाद कुछ अभी सिर्फ पल्सेटर की सफाई हुई है, ना कि वॉशिंग मशीन की। अभी सिर्फ पल्सेटर की सफाई हो रही है दोस्तों। उसके बाद मशीन की भी सफाई करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि 5 से 6 मिनट के अंदर ही करेंगे, तो 5 से 6 मिनट के अंदर ही आप अपनी सर्विस कर सकते हैं वॉशिंग मशीन की, और आप अच्छे खासे अपने पैसे भी बचा सकते हैं। यदि आप सर्विस बाहर से करवाते हो या किसी टेक्नीशियन से, इलेक्ट्रीशियन से, तो आप नॉर्मली मान लो 200-300 रुपये जो भी वो चार्ज करेगा, तो आप कुछ ना कुछ उसको पे करोगे। तो पे से बढ़िया है आप इस काम को खुद भी कर सकते हो। लेकिन बस आपके लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे स्क्रू ड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, और टेस्टर। इस तरीके से आपके पास कुछ इक्विपमेंट जरूर होने चाहिए और नॉर्मल घर में भी ये चीज़ रखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से इसकी सफाई करो, धूल मिट्टी अच्छे तरीके से निकाल दो। क्योंकि जितना इसके पास वेट कम होगा उतना ही ये अच्छा चलेगा। जैसे कि इस पर वेट एकत्रित होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से गियर बॉक्स भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। अब ये 1 साल के अंदर खुली है। यदि आपको कोई समस्या ना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप कपड़े धो लिए। कपड़े धोने के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा 1 बाल्टी पानी गिरो और उसे कुछ समय के लिए घुमाओ। घुमाने के बाद उसे बाहर से निकाल दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, उस कंडीशन में जो उसमें जो कूड़ा कचरा है वो एकत्रित नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। लेकिन क्या है, आप यदि ऐसे ही छोड़ देते हो तो कम से कम महीने में 1 से 2 बार इसकी सफाई आप अवश्य कर ले। उसका रीज़न ये होता है, यदि आप सफाई कर लेते हो तो सफाई का बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए, अभी तक पल्सेटर की सफाई हुई, अब हम वॉशिंग मशीन की सफाई कर रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन की सफाई में भी देखो कितनी गंदगी निकल रही है। तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यदि आपकी वॉशिंग मशीन LG की है, LG की सेम है, ये LG की ही कह लियो बता रहे हैं। वीडियो कॉल में थोड़ा सा फीचर अलग हो जाता है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मतलब बदलाव होता रहता है। तो आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए खोलने के लिए। इसमें एक पित्तल की स्टील की एक प्लेट दिखाई दे रही है, उसके ऊपर एक रबड़ है। उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि वो कभी निकल के ना गिरे। यदि वो निकल जाती है तो भी उससे प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसे में क्या करना है, इसी तरीके से पानी से थोड़ा करके पानी इसमें डालना है। यदि आपके पास अलग कोई माध्यम है कि आप पाइप से लगा कर चलाना चाहते हो तो आप पाइप भी लगा कर चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मेन उद्देश्य है कि सिर्फ आपको ये अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। जैसे आप इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद पल्सेटर को अच्छे तरीके से टाइट करते हैं। अब देखिए पल्सेटर कितना फ्री ऑफ माइंड घूम रहा है। उससे पहले जो पल्सेटर था आपको बहुत कैड़ा घुमाना पड़ रहा था, अब बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अच्छे तरीके से इसको ड्राइवर के माध्यम से अच्छे तरीके से टाइट कर दो। और टाइट करने के बाद फिर एक बार इसको आपको चलाकर भी देखनी है कि ऐसा हो जाता है कभी कभी आवाज़ करती है तो रबड़ की प्रॉब्लम हो जाती है, अलट पलट के कुछ तरीके से लगानी पड़ती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी हुई है, बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी हुई है, बिल्कुल ओके हैं। तो आप अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसे टाइट कर दी है और टाइट करने के बाद अब देखते हैं हम इसके, अभी तो हमने काम करा सिर्फ वॉश की साइड, अब हम थोड़ी देर में काम करने वाले स्पिन की साइड। स्पिन और वॉश में क्या देखो,
वॉश की आपकी अच्छे तरीके से इसकी सर्विस हो गई। अब वॉश में देखते हैं कि वॉश में कोई खराबी तो नहीं है। सबसे पहले इस तरीके से साइड से स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से या फेस टेस्टर के माध्यम से इसे ओपन करना होता है, क्योंकि इसमें लॉक लगे होते हैं। लॉक का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है। यदि लॉक का ध्यान नहीं रखोगे, लॉक टूट जाते हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से ख़राब हो जाएगी, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लॉक को अच्छे तरीके से ओपन करें। जैसे कि आपने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसे अच्छे तरीके से यहाँ से कपड़े से साफ़ करें। कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आप कर सकते हो उस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर ले। और साफ़ करने के बाद आप देखोगे यहाँ से जो आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद इसमें जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ आप दूर कर सकते हैं अच्छे तरीके से देखकर। यदि कोई प्रॉब्लम आपको इससे अलग भी दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से सेट करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें इसे एक बार फिर से चला कर देखोगे। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप जब टेक्नीशियन को बुला सकते हो, हालांकि इसके बाद कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे कैसे नए प्रैक्टिकल के साथ नई जॉब। धन्यवाद।